एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल बी फाइन। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो इन दिस क्लास आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द केस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टुडे बिकॉज 2 या 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि वी आर जस्ट फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन केस। So in this class I want to describe and I want to clear all the doubts related to cases. Okay. So आज हम लोग देखते हैं क्या चीजें इम्पोर्टेंट है और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, चलिए समझते हैं व्हाट इज केस। केस हिंदी के रिलेटेड है, इसका मतलब होता है कारक, राइट? आप हिंदी में पढ़े होंगे, केस मतलब कारक होता है। हम देखते हैं हिंदी में जैसे कर्ता, करण ये सब कारक होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है हमें ये बताएंगे कि हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं दैट इज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ हिंदी ग्रामर, राइट? वो हिंदी ग्रामर का ही ट्रांसलेटेड वर्जन होता है। तो आपको कहीं डाउट नहीं करना है, यानी कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हिंदी बोलने अच्छी तरह से आ रही है, हिंदी का ग्रामर आ रहा थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। ओके, तो चलते हैं, समझते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ केस इन आवर स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, देखिए समझते पहले पर्सन्स। व्हाट इज पर्सन्स? पर्सन्स क्या होते हैं? पर्सन हिंदी में होता है जैसे पुरुष। हिंदी में हम संस्कृत में पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज स्पीकर। सेकंड पर्सन क्या है? ऑलवेज लिसनर। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड दोनों बात करते हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। जस्ट सपोज दैट जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? स्पीकर हूं। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? लिसनर हैं, यानी आप सेकंड पर्सन हो गए। मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हो गया, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, जैसे हम दोनों लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मान लीजिए हम दोनों लोग इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश इज थर्ड पर्सन। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि रमेश कल यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं तो क्या हो गया? मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप सेकंड पर्सन में लिसनर हो गए, एंड जो रमेश है दैट इज थर्ड पर्सन। हम दोनों लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, पर्सन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब पर्सन के आगे क्या चीजें हैं। है आपका आगे वर्ड नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जैसे आप एक सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं? पुट करते हैं सेंटेंस के। ठीक है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस के पहले रखा जाता है, राइट? दैट इज कॉल्ड आल्सो बाय द नेम नॉमिनेटिव केस। इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं या सब्जेक्टिव केस, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इसका सिम्टम्स है, इसको हम पहचानेंगे सेंटेंस में कैसे? मैंने आपको बताया था कौन से, जब कभी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो मैंने आपको बताया था क्या? कौन से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी सब्जेक्ट। ओके, वर्ब भी मैंने बताया था, जब वर्ब को सेंटेंस से फाइंड आउट करना हो तो मैंने क्या बताया था? क्या करना से अगर क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में तो जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी वर्ब। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था जब सेंटेंस से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे? मैंने 2 ऑब्जेक्ट बताया था। एक ऑब्जेक्ट बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक बताया था मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर क्वेश्चन करना हो तो मैंने बताया था क्या से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो दैट वुड बी इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉन लिविंग। ठीक है, दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम किसे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम किसे या किसको से क्वेश्चन करते हैं तो दैट जो आंसर मिलता है दैट वुड बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है? दिस इज ऑलवेज लिविंग, ये सजीव होता है हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको ये चीजें भूलना नहीं है। ये स्ट्रक्चर भी एक तरह से है या पैटर्न भी कह सकते हैं कि पहले इसको रखना है, फिर इसको रखना है, फिर इसको रखना सेंटेंस में, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ये क्लियर है। अब देखते हैं आगे पॉसेसिव केस। पॉसेसिव का मतलब पोसेस का मतलब होता है रखना। ठीक है, इसका मतलब हैव, जैसे हैव हम यूज करते हैं मेन वर्ब तरह से, उसी तरह से पॉसेसिव में रखना होता है। ठीक है, या अपने के लिए। ठीक है,
अब देखिए इसका मतलब क्या, पॉजिटिव केस का मतलब ये अपने के लिए, जब कोई चीज आपसे रिलेटेड रहेगी उसके वहां पे आपको पॉजिटिव का यूज यानी पॉजिटिव केस का यूज करेंगे, ठीक है, यानी आप जब रिलेटिव रहेगा तो। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। एक चीज और देखना है, अच्छा पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव केस को मान लीजिए, पॉजिटिव केस को आपको फाइंड आउट करना हो सेंटेंस से, तो क्या क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ क्या लिखा है, किसका या किसकी से क्वेश्चन करेंगे। जैसे यह मेरी कलम है, तो मैंने क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन किया मुझसे कि यह किसकी कलम है, तो मैं बोलूंगा यह मेरी कलम है। तो किसकी कलम है, किसकी कलम के बाद जो यानी उसका आंसर जो मिल रहा है मेरी कलम, दैट इज क्या है, वो दैट इज पॉजिटिव केस, उसको हम पॉजिटिव केस कहेंगे, ठीक है। देयर विल बी नो एनी डाउट हियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसका या किसकी, ठीक है। ये समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको पॉजिटिव केस मिलेगा। अब पॉजिटिव केस में क्या मिलेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव मिलेगा और पॉजिटिव प्रोनाउन मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेट अस सी, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन हमेशा रखना है। इट मींस एडजेक्टिव क्या करता है, द एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव डिफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, ये क्वालिफाइंग वर्ड होता है, ये केवल क्वालिफाई करता है, किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग वर्ड होने की वजह से ये अकेले नहीं लगेगा, इसके तुरंत बाद आपको नाउन लगा देना, इसलिए मैंने इन सबके वर्ड के बाद तुरंत आपको नाउन प्लस नाउन लिखा है, ताकि आपको कहीं मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो समझ में आ गया पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब ये किसी न किसी नाउन के लिए यूज होगा, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हमारा है, पॉजिटिव नाउन प्रोनाउन, राइट, पॉजिटिव प्रोनाउन। अब पॉजिटिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर नाउन, ये किसी दूसरे नाउन के साथ या उसको क्वालिफाई करने के लिए यूज नहीं होता है, लेकिन एडजेक्टिव किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है, राइट, या किसी प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, इसलिए उसके साथ यूज होता है। यहाँ ये प्रोनाउन क्या होता है, ऑलरेडी कंप्लीट होता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन हम नाउन के जगह पे ही तो लगाते हैं, एट द प्लेस ऑफ नाउन हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब दोनों में यूजेज बहुत थोड़ा सा माइन्यूट रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके तुरंत बाद नाउन्स आ जाएंगे, इनके कोई नाउन्स नहीं आएंगे, यानी ये लास्ट में रखे जाएंगे सेंटेंस के, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर, इन दोनों डिफरेंस कर ले जाएंगे, आई थिंक क्लियर हो गया ये। अब मैंने बताया कि ये अपने के लिए यूज होंगे, मतलब अपने के लिए मतलब आपसे वो चीजें रिलेटेड होंगी, ठीक है। सब्जेक्टिव हो गया, पर्सन समझ लिया हमने, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट केस समझ लिया, पॉजिटिव केस समझ लिया, एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों में क्लियर हो गया डिफरेंस। अब देखते हैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम सेंटेंस से फाइंड आउट कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ जो वर्ड लिखे गए हैं एक्सेप्ट इट, इट के अलावा बाकी सब क्या है, सब नॉन लिविंग के लग रहा है या लिविंग के लग रहा है, टेल मी। ओके यस, ये आपके लिए किस तरह, ये सब जितने भी प्रोनाउंस हैं, ये जो केस ऑब्जेक्टिव में आ रहा ऑब्जेक्ट हैं, ये सब लिविंग होंगे, क्या होंगे, सब के सब लिविंग होंगे एक्सेप्ट इट। इट मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, इट का यूज हम किसी नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग नहीं होगा, ठीक, मोस्टली। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमने आपको यहाँ बताया, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हो गया तो इसको क्या से करेंगे, इनडायरेक्ट हो गया तो किसे या किसको से करेंगे, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए एक चीज और समझना है कि ये सेंटेंस जैसे से लिखा गया ना स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही सेंटेंस आपको फ्रेम भी करना है, सेंटेंस आपको ठीक ऐसे ही फ्रेम करना है, ऐसे फ्रेम रहता भी सेंटेंस इंग्लिश का, ठीक है। तो ये चार्ट आई थिंक कवर हो गया, समझ में आ गया। अब इसका यूज देखते हैं, ठीक है, लेट अस कम टू यूज, इसको देखते हैं यूज में कैसे आता है, ठीक है। अब देखिए हिंदी अगर समझना हो तो वो भी समझ लीजिए। इसका मतलब कि आई मतलब मैं, वी मतलब हम, ठीक है, आई मतलब मैं हो गया, वी मतलब हम, और यू मतलब आप लोग, आप सब, आप लोग, सब हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग, तुम सब हो जाएगा। ही मतलब वह, किसके लिए, मेल के लिए, और सी मतलब फीमेल के लिए, वह इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। दे माने वे या वे लोग, सब हो जाएगा, ठीक है, ये प्लूरल है। इट मतलब यह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, ये मैंने पहले बताया। अब दूसरी चीज है कि आपका जो थर्ड पर्सन होता है, नाम जो होता है किसी भी चीज का, यानी नेम्स, इसका मतलब नाउन्स, जो नाउन्स होंगे दे आर कॉल्ड नेम,
नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो जितने भी नाउन दुनिया में हैं सब क्या है? नाउन से, यानी कि नेम जितने भी सबको नाउन से हैं। क्लियर? कोई भी चीज का इन्वेंशन होता है सबसे पहले या रिसर्च किया, सर्च की जाती है पहली बार, तो उसका नॉमिनेशन होता है, इसलिए उसको नाउन सबसे पहले कहता है। ठीक है, तो नाम जो होंगे सब क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे। ठीक है, ये देखिए यहां से लेके यहां तक सब क्या है? ये थर्ड पर्सन में है। यू केवल आपका सेकंड पर्सन में है, आई और वी दोनों थर्ड पर्सन में है। अच्छा, आई और वी दोनों कैसे थर्ड पर्सन में हो जा रहा है? मान लीजिए मैं और आप दोनों लोग मिल करके कोई गाना गा रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों लोग मिलकर कोई गाना गा रहे हैं, बोल रहे हैं कोई चीज, तो हम लोग दोनों लोग क्या हो गए? दोनों लोग हम लोग फर्स्ट पर्सन हो गए, क्योंकि दोनों लोग बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने स्पीकर इसलिए लिखा है। दूसरा चीज कि अगर अब जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, या जो गाना गा रहे हैं क्या होगा? वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने वी को लिखा है। यू वी भी क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में ही आएगा, आई तो आ ही रहा था। ठीक है, यू केवल थर्ड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन था हमेशा। ठीक है, थर्ड पर्सन में हमेशा आपको देखना ही, सी, दे, इट या नेम, ये सब आपके क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, हिंदी समझ लिया आपने इसका। अब इसकी हिंदी क्या होती है? मेरा या मेरी। इसकी हिंदी क्या होगी? आवर मतलब हमारा या हमारी। ठीक है, मेरा या मेरी, आवर मीन्स हमारा हमारी, योर मीन्स आपका आपकी, या तुम्हारा तुम्हारी, सब होता है। ठीक है, हिज मतलब उसका उसकी, किसके लिए? मेल के लिए। हर मतलब उसका उसकी, किसके लिए? फीमेल के लिए। देयर मतलब उनका उनकी, किसके लिए? प्लूरल नंबर के लिए। ठीक है, दे मतलब वे उनके लिए। अब इट मतलब इसका इसकी, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगेगा। ठीक है, उसका यानी कोई न्यूट्रल जेंडर हो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, अपने के लिए। ठीक है, मैंने लिखा है आपको ऐसे कि अपने के लिए इट्स का यूज कर देंगे। तुरंत सबके बाद आपको नॉट नॉन्स लगा देना है। ठीक है, इसका भी मतलब वही जो यहाँ पे सब कहेंगे, जो हिंदी यहाँ पे वही हिंदी सबकी यही, बस यूजेज में डिफरेंसेस रहेंगे। ओके, चलिए समझ में आ गया ये। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी? मी मतलब मेरा या मेरी। कब आएगा ये सब? ये जब आएंगे आपको किसका किसी क्वेश्चन करेंगे, आंसर में अगर आ गया इनमें से कोई, तब हम उसको यूज कर देंगे। ठीक है, उसका उसका उसकी, उसका उसकी हो गया, या उनका उनकी, देम या उन्हें, मुझे हो गया, ये इसकी हिंदी हो गया मुझे, मुझे, हमें। ठीक है, अच्छा मतलब हमें, आपको, उसे, उसे, मेल फीमेल, देम मतलब उन्हें, इट मतलब इसे। ठीक है, समझ में आया? एनी जब आप क्वेश्चन करेंगे किसे या किसको से, जो आंसर मिलेगा उसे यहाँ पे आप इसको यूज कर देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेंटेंस में एग्जांपल्स में। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, आई एम डूइंग माई जॉब। आई एम डूइंग माई जॉब, इसका हिंदी क्या होगी? मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आई क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वर्ब आईएनजी कर दिया, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, राइट। ओके, अब ये मैं अपने के लिए है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग माई जॉब। अब देखिए तुरंत माई के बाद मैंने क्या लगाया? जॉब क्या है? जॉब इज ऑलरेडी नाउन। देख लीजिए, आई अपने साथ नाउन, माई अपने के लिया, उसको तुरंत नाउन ले लिया, तो आई एम डूइंग माई जॉब। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब देखिए ये वाला जो चीजें लिखी गई, ये वाला, ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? ओके, ये ध्यान देना है। तो ये यही पोर्शन आपका क्या है? पॉजेसिव। कंपटीशन में या एग्जाम्स में कभी कभी आपको इस पूछ देता है, तो यही आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके तुरंत बाद नाउन लगा है। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माई पेन। माई के बाद तुरंत नाउन लगा है, दिस इज माई पेन हो गया। क्लियर है? ये भी सही है, दिस इज माई पेन। ठीक है, अब एक और सेंटेंस है, दिस पेन इज माइन, यानी ये सेम सेंटेंस जो ये ऊपर वाला है वही चीज ये भी है, दोनों का हिंदी एक ही है। ठीक है, ये मेरी कलम है, दोनों की हिंदी एक ही है, बट देखिए यूजेस कुछ डिफरेंस लग रहा है सेंटेंस में ना। दिस के बाद तुरंत यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन इसके बाद नाउन कर दिया गया है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? पेन को क्वालिफाई दिस कर रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन आपको देखना ये दिस आपका पॉजिटिव नहीं है, यह सब पॉजिटिव ये वाले हैं। ठीक है, ये दिस आपका पॉजिटिव नहीं, ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है? ये चार वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दिस और दोज, एक सच भी होता है, 5 होते हैं। ठीक है, इनके तुरंत बाद अगर कोई भी क्या लगे? नाउन लगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? डिमॉन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव। अगर ये होता है दिस पेन इज माइन, अब मैं दिस के बदले दैट कर देता तो दैट पेन इज माइन हो जाता, तब भी क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डी ए हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं, कम टू द नेक्स्ट वन क्या है, माइंड है। माइंड देखिए ये नहीं लगाया है, इसके बाद ये वाला लगाया है, इसका मतलब कि जो पेन है यहाँ पे उसको क्या यहाँ इसके साथ कर दिया गया है, अब बचा कुछ नहीं इसके साथ, यानी माइक से कुछ बचा ही नहीं, तो अब माइक लगाएंगे तो है नहीं उसके जगह पे, क्योंकि ये तो अपने साथ नाउन हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए आपको माइंड का यूज कर देना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो दोनों की हिंदी सेम है। अगला सेंटेंस देखते हैं, दीज बुक्स आर आर्स, दीज बुक्स आर आर्स, इसका मतलब क्या, ये किताबें हमारी हैं। आवर का देखिए यहाँ नहीं लगा, क्योंकि आवर के बाद कोई इसका नाउन नहीं है, क्योंकि ये नाउन, ये जो बुक्स यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ पे चली गई है। यानी इसको एक और सेंटेंस हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि दीज आर आवर, आवर कर देंगे, दीज आर आवर बुक्स, कर सकते हैं ना, इसके ऊपर और होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज बुक्स आर आर्स हो गया, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, अब ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, प्रोनाउन है ना, कौन सा प्रोनाउन, कोशिश कर रहा बता रहा है ना, तो यहाँ पे माइन था, यहाँ आवर्स हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये वर्ड आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, ये वर्ड पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा हो जाता ना, ठीक है, चलिए डोंट वरी। चलिए कंप्लीट सेंटेंस क्या है, ही गिव्स मी, किसे देता है, मुझे, कौन देता है, वह गिव्स देता है मुझे, क्या देता है, हिज बुक, हिज के साथ तुरंत क्या है, नाउन आया है, तो हिज ये है, इसका तुरंत, सॉरी ये वाला हिज है ना, इसके बाद तुरंत नाउन आ गया। ठीक है, तो हिज बुक, क्लियर होगा, ही गिव्स मी हिज बुक। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है क्रो, क्रो क्या है, क्रो नॉन लिविंग है, मैंने आपको पहले बताया क्रो नॉन लिविंग है ना, कल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए या नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, सबके साथ हम इट का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्रो हो गया, तो क्रो हैज नॉट, ठीक, क्रो के पास नहीं होता, क्या नहीं होता, इट्स नेस्ट, उसका खुद का घोंसला। इसका मतलब कौवे का, क्रो का यानी कौवे का खुद का घोंसला नहीं होता, यानी ये किसने लगा है, इट का प्रयोग किस क्रो के लिए यूज हुआ है, तो क्रो हैज नॉट या नो इट्स नेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ये इट्स का, इट्स के बाद क्या लगना है, नाउन लगा है। ठीक है, इसका ये वाला केस होता ही नहीं, बहुत कम इसका यूज किया जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ लास्ट में हो सकता है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंसेस दे आर, दे आर एबल, वो योग्य हैं या लायक हैं, टू गो जाने के, टू देयर हाउस, ठीक है, वे अपने घर जाने के लिए या जाने लायक हैं या योग्य हैं या समर्थ हैं। दे आर एबल टू गो टू देयर हाउस। अब देयर हाउस क्या है मुझे बताइए, देयर के साथ तुरंत आपने क्या लगाया, देयर साथ नाउन लगाया है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया ना। ठीक है, दे आर एबल टू गो टू देयर हाउसेस, अब दे प्लूरल था इसलिए मैंने यहाँ पे हाउसेस कर दिया, प्लूरल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम योर्स, क्या है मतलब इसका, आई एम योर्स का मतलब मैं आपका हूं, योर्स लगा है ना, मैं आपका हूं, मैं आपका दोस्त नहीं कहा मैंने कहा ये कहिए मैं आपका हूं और आप मेरे हो। इसका मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपका दोस्त हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बस कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, यानी नाउन्स मैंने हटा दिया दोनों सेंटेंस से। तो आई एम योर्स, अगर ये होता है कि मैं आपका दोस्त हूं तो आई एम योर फ्रेंड कर देते नाउन, और आप मेरे दोस्त हैं तो यू आर माई फ्रेंड कर देता। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों से नाउन आउट कर दिया, बाहर कर दिया, तो आई एम योर्स मैं आपका हूं, यू आर माइन और तुम मेरे हो, यानी मैं आपका हूं और आप मेरे हो। ठीक है, चलिए ये सॉन्ग भी है, रोमांटिक सेंटेंस भी है। ठीक है, अभी हम लोग जब ट्रांसलेशन कर लेंगे ना, तो कोई भी दुनिया कोई भी सॉन्ग हो हिंदी का या किसी भी लैंग्वेज का, आप उसको इजिली ट्रांसलेट कर सकेंगे हिंदी से इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज से इंग्लिश में। ठीक है, अगला सेंटेंस, दैट इज हर्स, दैट इज हर्स, मान लीजिए अब दिस दैट का यूज कहाँ करते हैं, जो चीजें नजदीक होंगी, इसलिए पेन यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं कहूँ दिस इज माई पेन या दिस इज माइन, ऐसा कर सकता हूँ। अगर ये पेन थोड़ी दूर पे हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दैट इज माइन, क्या बोलूंगा, पॉइंट करूंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि दैट इज माइन, सिंगुलर नंबर के लिए। ये दिस और दैट दोनों सिंगुलर नंबर के लिए यूज होंगे।
अब यही चीज मान लीजिए मेरे पास 3 पेन्स हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दीज आर माइन्स, ये मेरी है, दीज आर माइन, ये सब मेरी है। और अगर ये दूर पे होंगे तो क्या बोलूंगा, दोज आर, पॉइंट करूंगा मैं, प्लूरल है, दोज आर माइन करूंगा। या मैं कहूं कि ये सब आपकी हैं तो दीज आर योर्स, और वहां पे अगर रहेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर योर्स। इसका मतलब क्या है, दिस का मतलब नजदीक की वस्तु के लिए हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर के लिए, और दैट यूज हम कर रहे हैं प्लूरल के सिंगुलर के लिए, लेकिन दूर की वस्तु के लिए। और इन्हीं दोनों का प्लूरल जो हो जाएगा वो दीज, यानी दिस का प्लूरल दीज हो गया, यानी ये सब हो गया, और दूर के लिए हो जाएगा दैट सिंगुलर के लिए, और वहीं प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दोज आर योर बुक या योर बुक्स, ठीक है, ये कर देंगे। समझ में आ गया, दैट इज हर्स, यानी दैट मान वह उसका है, किसका, हर्स मतलब फीमेल के लिए बता रहा है, दैट इज हर्स, क्लियर। अगला सेंटेंस एक और है, माइन इज योर्स, योर्स इज माइन। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बहुत ही ये सब पोएटिक लैंग्वेज का फ्रास है। देखिए ये सब मिटा दो ना, ठीक है, देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लिया करिए, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, आप उसको पॉज करिए, वीडियो को नोट कर लिया करके। ओके राइट, ओके, कंप्लीट सेंटेंस क्या है, माइन इज योर्स, इसका मतलब जो मेरा है। अगला क्या है, योर्स इज माइन, यानी जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है, माइन इज योर्स, इसका मतलब जो मेरा है वो तेरा है, योर्स इज माइन, और जो तेरा है वो मेरा है। ये कोई मूवी थी शायद, मुन्ना भाई MBBS के साथ है, ठीक है, इसका ऐसा वो बोलता है, उसको बेवकूफ बनाता है, तो कहता है जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, ठीक है, गीता का लेक्चर देता है उसको, ठीक है, शायद ऐसा है, उस मूवी का है। तो माइन इज योर्स, योर्स इज माइन, इसका मतलब माइन मतलब जो मेरा है, दैट इज योर्स, वो आपका है, योर्स इज माइन, यानी जो आपका है दैट इज माइन, वो मेरा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ठीक है। आई थिंक ये कवर हो गया, आप समझ में आ गया आपको इन सब का यूज कहाँ करते हैं। अब आपने क्या क्या देखा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, पूरे बोर्ड के बाद देख लीजिए अच्छी तरह से, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलते, हमने समझा पर्सन्स को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्लियर हो गया। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, सेकंड लिसनर होता है, और थर्ड जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड दोनों टॉक अबाउट बात करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। दूसरा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हो गया, मैंने बताया सब्जेक्ट कंपाउंड से क्वेश्चन करते हैं, तो जितने भी ये सब वर्ड लिखेंगे सबके आंसर्स कौन से ही मिलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव केस में मैंने बताया पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन्स ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसके साथ कोई नाउन नहीं लगेगा, ये आरटी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, किसका या किसी क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा दैट वुड बी पॉजिटिव केस, या पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों हो सकता है, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस को क्वेश्चन कैसे करेंगे, किसे या किसको से, तो जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने बताया दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी क्लियर हो गया। ये सब क्या है, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या था आपका पॉजिटिव प्रोनाउन था, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस पर्सन्स, ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये मैं इसलिए बता रहा था आपको क्योंकि कुछ दिन से वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केस, दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस रूल। ओके, सो आई थिंक ये कवर हो गया, समझ में भी आ गया, एक बार और देख लीजिए इसको, चलिए। ओके, थैंक यू सो मच, ये कवर हो गया। आज क्लास का हम लोग बस यहीं पे ही करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ नई चीजें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल ब्लेस यू ऑल, सी यू सून। Please like, comment, share and subscribe my channel.